अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इकरा जो है अपनी लुक दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बेकरार हो रही है। उसने अपनी आकर हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। हस्बैंड लेकिन समझ गया कि इसने कोई ना कोई काम निकलवाना है, जो इतने प्यार से बोल रही है। और उसने हम सब से भी कहा कि जब किसी की वाइफ अपने हस्बैंड की इतनी तारीफ़ करे तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका कोई काम ही होता है। और फिर इकरा ने बताया कि आप मुझे अपने घर ले जाएँ, तो वो उसको उसके घर ले आया। फातिमा और उसकी बहनें वगैरह यहाँ पे देख के बड़ा खुश थी, स्पेशली उसकी मम्मी। वो उसके गले मिली, सबने इसकी लुक जो है हेयर कटिंग की बहुत ज़्यादा पसंद की। और अरीबा में बताता हुआ दिखाई दिया कि मैंने इसे कहा था कि मत करवाना, लेकिन चेंज करवाना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। और उसने फिर अपनी मामा से कहा कि अरीब मुझे बहुत ज़्यादा रोस्ट करता है। उसकी मामा ने कहा खबरदार मेरी बेटी को रोस्ट किया। तो उसने कहा खबरदार, मैं समझ गया हूँ, अब आज के बाद कभी रोस्ट नहीं करूँगा। इकरा ने कहा मेरी मामा ने भी अब कह दिया खबरदार, जो आज के बाद मुझे कभी रोस्ट किया। अरीब समझ गया था। वो अपनी बहन जैनब से आके मिली और जैनब से कहा कि हम बचपन में इस तरह ट्रेनिंग किया करते थे, स्माइल करके कि डिंपल हमारे सेम है, अब ग्लासेस भी सेम है और हेयर कटिंग भी सेम है। राबी अपनी बहन की कटिंग देखे बहुत खुश हुई और कहा कि इस घर में सबने कटिंग करवा ली है, बस मैंने नहीं करवाई। तो इकरा ने कहा तुम भी अपनी लुक चेंज करो, तुम भी करवाओ। उसने कहा इस बारे में सोचते हैं। फातिमा ने अपनी बहन को पार्टी दी थी और किसी बर्फ वाली जगह में जा रहे थे। वहाँ से फ्री होकर इस सारी बहनों ने अपनी बहन से डिमांड की कि अब हमें कुछ बनाकर खिलाओ अपने हाथों से। तो उसने कहा तुम लोगों ने क्या खाना है? तो सारी बहनों ने डिमांड की कि तुम हमें बिरयानी बनाकर खिलाओ। मामा ने भी कहा हाँ, इसको कोई मुश्किल चीज़ बताओ। फातिमा और मामा उसको मिलकर ग्रोसरी करना सिखा रही थी। और उसने कहा कि फातिमा मैंने सीखी नहीं कुकिंग शादी से पहले, तुम ज़रूर सीख लेना। उसने कहा मैंने लोगों को बता दिया, मैं 3 महीने शादी से पहले सीख लूँगी, लेकिन मैं सीख कर जाऊँगी, आप ही को भी करके जाना चाहिए था। कहती हाँ तुम सही कह रही हो। उसके बाद बेल पेपर्स उनको बहुत ज़्यादा प्यारी मिली और इकरा का कहना था कि यहाँ पे ग्रोसरी करना तो बहुत मुश्किल काम है, अभी मैं मामा के साथ आई हूँ, इतना मुश्किल काम है, पता नहीं मैं अकेली आऊँगी तो क्या बनेगा। उसकी मामा ने कहा इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। उसने बिरयानी बनाना स्टार्ट की तो प्याज उसने बहुत कम काटे हुए थे, उसकी मामा ने और प्याज कटवाए। और उसने कहा कि बाकी सब तो मैंने सही कर लिया था, लेकिन प्याज बहुत कम काटे थे। उसकी मामा ने कहा चलो कोई बात नहीं, रेसिपी मैं बताती जाती हूँ, तुम कढ़ाई जो है चिकन बिरयानी बनाती जाओ, पहले कढ़ाई की तरह बनाओ और फिर बनाना। उसने कहा पता नहीं ये सारी बहनें माएँ मेरे पे इतनी कॉन्फिडेंट से किस तरह मेरे पे किचन छोड़कर चली गई। अरीबा के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर कि मेरी बीवी आज चिकन बिरयानी बना रही है। उसने कहा तुम झूठ बोल रही हो, मामा बना रही हो। उसने कहा सच में मैं बना रही हूँ। और इतनी देर में गैस चली गए। सारे जो था ना इनकी प्लान में पानी फिर गया और सारी सिस्टोलॉजी के जो मुंह में पानी आ रहा था बिरयानी का नाम सुन कर बेचारी की उम्मीदों पे पानी फिर गया। बेचारी सारी डिप्रेस होकर बैठ गई। हीरा ने कहा ऊपर से इतना मूड बनाकर आई थी बिरयानी का कि नीचे जाकर बिरयानी खाऊंगी और अब गैस नहीं आ भी, तुमने रात के 12 बजे बिरयानी बनाने का सोचा ही क्यों? फिर इसने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पे फातिमा ने कहा नहीं बनी तो मैं खाली मसाला खा लूंगी। रीब ने कहा ये सारे मिलकर आप पता नहीं क्या ही बनाएंगे, चिकन बिरयानी तो नहीं बन रही, कुछ और ही बनेगा। मम्मी के हाथ में खारिश होने लग गई और उसने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी। और फातिमा ने भी कहा जब मैंने मामा से कहा था कि दिखाई मैं साग की रेसिपी सबके साथ शेयर करती तो मामा ने 2 मिनटों में बना ली थी। और मैं हैरान हो गई थी कि मैंने तो व्यूवर्स को दिखानी थी और मामा ने 2 मिनट में बना लिया। और उतनी देर में गैस आ गई थी। गैस जाने की वजह जो थी वो जैनब थी, क्योंकि जैनब ने हीटर चलाया हुआ था। सारी बहनें मामू ने उसको बोला और उसका हीटर बंद करवाया और फिर सारी हैप्पी हो गई। और उसकी मामा ने उनको बड़ी मजे की बिरयानी बना कर दी। इकरा ये देख के बड़ा हैप्पी थी और उसने कहा मामा आप तो कहेंगे कि इतनी अच्छी बिरयानी नहीं बनेगी, लेकिन उसने कहा मैं मजाक कर रही थी। इकरा सबके लिए सर्व कर लाई बिरयानी और सारे बड़े हैप्पी हो गए थे। सब बिरयानी इंजॉय करना स्टार्ट हो गए थे और सब बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। मामा ने कहा इकरा मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने मज़े की बिरयानी खाई है, आज से पहले मैंने कभी इतने मज़े की नहीं खाई। उसने कहा मामा बनाई तो आपने, कहते लेकिन तुम्हारा हाथ लगा, शायद तुम्हारे हाथ का टेस्ट भी आया इसलिए बिरयानी इतने मज़े की बनी है। तो उसने कहा चले थैंक यू मामा। और फिर इसके घर जाने का टाइम आ गया था। अरीब और इकरा अपनी मामा से मिली और उनको अल्लाह हाफिज़ कह के घर को आ गए।